गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 15.1 और उसके कुछ एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 15.2 में क्या है उससे पहले हम देखो त्रिज्यखंड वाला पार्ट आया है। त्रिज्यखंड और लघु वर्तखंड। देखो दोस्तों, ये एक सर्कल है, परत है, इसमें अलग अलग आकृति में त्रिज्याओं के द्वारा दो घिरी हुई आकृति होगी। ये इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। ये आर है तो ये आर है। ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यानी ए से बी की दूरी है, वो क्या है? चाप की लंबाई है। क्या है? चाप की लंबाई। और यहाँ एंगल बनेगा वो थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। और जो मैं एरिया छायांकित कर रहा हूँ ये इसका क्या है? त्रिज्याखंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। त्रिज्याखंड। और ये क्या है? लघु वर्तखंड। देखो, नाम से लघु का अर्थ हो गया छोटा, लघु का अर्थ हो गया छोटा, वर्तखंड, खंड का अर्थ हो गया भाग, यानी एक वर्त का छोटा सा भाग। ये क्या कहलाता है? लघु वर्तखंड। और ये क्या कहलाता है? दीर्घ वर्तखंड। तो यहां से दोस्तों ये इसमें क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले अपनी चाप की लंबाई देखेंगे। चाप की लंबाई को किससे दर्शाया गया? एल से। अब देखो, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 2πr पूरी परिधि थी। यहां से किसका भाग है? थीटा। यहाँ पे थीटा एक बिंदु यानी इस सेंटर के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? πr बच जाएगा। और यहाँ इसे 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 180। और ये क्या आ जाएगा? थीटा। तो ये क्या आ गया? चाप की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला। हमने कुछ भी नहीं किया, पीछे जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनाया है। इसी प्रकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, हमने वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? πr की स्क्वायर पढ़ा था इनटू थीटा अपॉन क्या आ गया? 360। तो ये क्या आ गया? πr स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया? 360 आ गया। अब देखो, ये तो क्या आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। और ये क्या आ गया? चाप की लंबाई। इसमें एक और भी फॉर्मूला आता है, जब अपने को आर और एल दी हुई, चाप की लंबाई दी हुई हो और त्रिज्या दी हुई हो, तब अगर अपने को फॉर्मूला निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जो मैं छायांकित वहाँ के दर्शा रहा हूँ ये क्या है? लघु वर्तखंड है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, यहाँ से ये क्या है? इसका थीटा डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से ये कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये क्या आ गया? 1/2। सॉरी, ये क्या आएगा? यहाँ से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या आएगा? πr स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया? 360। अब ये क्या आ गया? पूरे का क्षेत्रफल आ गया, इस त्रिज्यखंड का इस पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से ये घटाना, ये घटाएंगे तो ये आ जाता है एक त्रिभुज। और हमने त्रिभुज का फॉर्मूला देखो अलग से, अब बड़ी क्लास में होगे जब आप ये सिद्ध भी करोगे। तो ये क्या आ जाता है कि r की स्क्वायर साइन थीटा आ जाता है, क्योंकि दो भुजा ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो ये क्या आ गया? r की स्क्वायर, या इसमें l इंटू बी आ जाता है। वो फॉर्मूला इस प्रकार होता है कि 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। उस फॉर्मूले से ये आया है। क्यों? यहाँ a और b दोनों का मान क्या है? r है। तो ये क्या आ गया? r। अब इतना अपने को तो क्षेत्रफल इतना ही चाहिए, तो ये एक ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है, तो ये इसमें से क्या कर दो? माइनस। तो ये 1/2 r की स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया? लघु वर्तखंड का
फॉर्मूला आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? चाप की लंबाई का फॉर्मूला। कहाँ से पढ़ा हमने? परिधि से पढ़ा है। ये किसका फॉर्मूला आ गया? त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। कहाँ से पढ़ा है? ये भी त्रिज्याखंड का, क्षेत्रफल से ही। हमने कोई याद नहीं किया, हमने केवल इतना ही याद किया है। एक तो अपने के क्या कि किसका किया है कि परिधि का, और दूसरा हमने क्षेत्रफल का। उसी फॉर्मूले से ये बनाया है। जब अपने को त्रिज्या और चाप की लंबाई दी हुई तो ये फॉर्मूला, जब अपने को लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि ये त्रिज्याखंड होता है और ये लघु वर्तखंड होता है। आप में कन्फ्यूजन क्या रहती है कि आप त्रिज्याखंड और लघु वर्तखंड को एक ही चीज समझ लेते हो, तो ये क्या होता है? अलग अलग होता है। अब अपने को ये बोला जाए कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने कितना फॉर्मूला पढ़ा है? सबसे पहले किसका पढ़ा है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा है। फिर किसका पढ़ा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फिर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला पढ़ा है। फिर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, फिर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, अलग अलग आकृतियों से बना के बता दिए गए। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और उन क्वेश्चनों पे अपने प्रैक्टिस करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई यानी एल की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और उसके बाद ये बोल रहा है त्रिज्या है वो कितनी है? आर की वैल्यू है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था वो देखिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना था? 360 था। ये अपना त्रिज्याखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला था। अब यहाँ अपने पास आर केवल एक है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है? थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू नहीं है तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला रखेंगे। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था? पाई आर थीटा अपॉन क्या है? 180। तो चाप की लंबाई कितनी है? 4 है। अपॉन में क्या रख दो? 1 इजिकल टू पाई की जगह क्या आ गया? पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू थीटा अपॉन कितना आ गया? 180। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 अपॉन 1, पाई की जगह क्या आ गया? पाई, और यहाँ से क्या आ गया? थीटा। यहाँ कितना आ गया? 30। यहाँ से क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120 अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई आ गया। अब अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है? 360। तो पाई की जगह तो पाई रख देंगे, इंटू आर की वैल्यू अपने पास है पहले ही दी हुई है अपने को, 6 इंटू क्या जाएगा? 6। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 अपॉन क्या है? पाई है। 120 अपॉन में क्या आ गया? पाई। अपॉन में कितना आ गया? 360 आ गया। अब यहाँ से देखो, पाई से पाई के 120 से 360 और ये आ गया 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 इंटू 6 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। यही अपने को एरिया पूछा गया था। ये सेंटीमीटर की स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि हमने एरिया जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल की
इकाई क्या होती है, तो सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर की स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है, वो एक ही बात होती है। ये अपना एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद एग्जाम्पल सेकंड के अंदर क्या दिया गया है, एक वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है वो 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब लघु त्रिज्याखंड का बोला गया है इन्होंने, ना कि लघु वर्तखंड का बोला गया है, कंफ्यूज मत हो जाए ना। सबसे पहले अपने पास थीटा की वैल्यू दी है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। थीटा की वैल्यू है कितनी डिग्री, 50 डिग्री। और उसके बाद चाप की लंबाई एल की वैल्यू क्या है, 5 पाई सेंटीमीटर है। तो अपने को लघु त्रिज्यखंड यानी अपने को किसका क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया 360। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने पास वैल्यू कितनी है, देखो पाई की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं है तो नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या है, चाप की लंबाई वाला फॉर्मूले से। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन क्या आता है 180। तो पाई यानी चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई, अपॉन में क्या रख दे 1 रख दे। पाई आर थीटा अपॉन यानी थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 50, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ये क्या आ जाएगा 180। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इस 5 से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इस 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ 1/1 और यहाँ क्या बच गया, 5 से तो कैंसिल हो गया 5, ये बच गया आर अपॉन कितना आ गया 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अपने आराम से हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक ही चीज होती है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 360 होता है। का क्षेत्रफल एक ये होता है। दूसरा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या पड़ा था 1/2 L इंटू आर का भी पड़ा था। अपने पास अभी L की भी वैल्यू है, अब इससे R की भी वैल्यू है, तो 1/2 की जगह तो क्या आ गया 1/2 आ गया, और L की जगह क्या आ गया 5 पाई आ गया, इससे क्या आ गया 9 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 5 पाई इंटू क्या आ गया 9, तो ये क्या आ गया 45 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी से यही फॉर्मूला लगाएं तो ये का ये वैल्यू आता है, ये फॉर्मूला लगाएं तो भी ये मान आएगा, और इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही मान आएगा। तो देखिए पाई की जगह पाई आ गया, और आर की वैल्यू कितने आ गई 18 इंटू 18, पाई की वैल्यू कितनी है 50, और अपॉन में क्या आ गया 360। यहाँ से एक जीरो यहाँ से क्या आ गया 2, और यहाँ से क्या आ गया 9, और 9 इंटू 5 45 पाई सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 2। चाहे अपने को ये दोनों से नहीं निकालना है, चाहे अपने को ये इजी लगे तो इससे निकाल लेना, ये इजी लगे तो इससे निकाल लेना, अपनी स्वेच्छा से ये काम करना है। अब अपना एग्जाम्पल नंबर 3, इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू है, ये है एग्जाम्पल नंबर 3, आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्यखंड का कोण है 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई व उसका क्षेत्रफल चाहिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो चाप की लंबाई L
इज इक्वल टू क्या था, पाई आर थीटा अपॉन में क्या था 180, एल की जगह एल, पाई की जगह 22/7 होता है तो 7 नीचे आ जाएगा 180, आर की वैल्यू कितनी है 7, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, ये 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितनी बार है 2 बार, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को एरिया चाहिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 360, एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या था 1/2 एल इंटू आर, हम कौन सा ये लगा रहे हैं 1/2 एल इंटू आर वाला ही लगा रहे हैं, वो फॉर्मूला लगाओ तो वो फॉर्मूला लगाएं, आंसर सेम आएगी। 1/2 की जगह 1/2, एल की वैल्यू कितनी है 11, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पे कर रहे देखिए, इस फॉर्मूले से पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया, फिर आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7 और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन में क्या आ गया 360, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से ये कितना आ गया 4, यहाँ से ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 11, 11 इंटू 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर की स्क्वायर। चाहे फॉर्मूला ये लगाना चाहे ये लगाना, आपको जो भी इजी लगे उस फॉर्मूले से करना, आंसर क्या आएंगे सेम में आएंगे। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 3rd। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो क्या दिया गया है देखिए, ये बोला गया है कि एक आकृति दे रखी है और उसका नाम है ABC। आकृति इस प्रकार की आकृति दे रखी है और ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के प्रत्येक सिरे से 10 सेंटीमीटर चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये भी कितनी है 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी क्या है 10। अब अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। एक बात तो ये कंप्लीट होगी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखो हम डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, भुजा है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या की वैल्यू, अगर इसको त्रिभुज ये एक वर्त बनाए तो इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें टाइम भी कम लगे और अपने फॉर्मूला भी मिल जाए। देखिए किस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार, अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर ये 3 त्रिज्य खंड बन रही है और इन 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिखता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, माइनस का चिन्ह 3 की जगह 3। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 360 होता है। अब यहाँ से 3 की जगह 3, 4 की जगह 4 और भुजा कितनी है 20 यानी 20 सेंटीमीटर है। माइनस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया,
3 की जगह 3, पाई की जगह क्या आ गया 22/7 आ गया और 360 आ गया। आर की वैल्यू कितनी है 10, तो आर की स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी 10 इंटू क्या आ जाएगी 10। थीटा की वैल्यू कितनी है 360 है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा देखो √3 अपॉन क्या आ गया 4 इंटू क्या आ गया 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा। यहाँ से जो कटता है उसको काट देते हैं। यहाँ से ये आ गया 6, यहाँ से ये आ गया 2 और यहाँ से ये आ गया 11। यहाँ से क्या आ गया 11 इंटू 100 अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको, यहाँ क्या आ गया 100 √3 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 100 अपॉन में क्या गया 7 आ गया। इसको देखो किस प्रकार हम हल करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें से 100 है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया √3 माइनस क्या आ गया 11 अपॉन क्या आ गया 7 आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 ब्रैकेट को हल करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 7, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। अब √3 इंटू में तो √3 है, इसका मान रख देते हैं 1.732 और माइनस के कितने आ जाएंगे 11 आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों 1.732 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 100, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई माइनस का 11 है और यहाँ बट्टे में 7 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितने आ गए 14, असल कितने आ गई 1, यहाँ 21 और ये कितने हो गए 22, असल कितने आ गई 2, यहाँ से 51 5 और यहाँ कितने हो गए 7 और 5 कितने हो गए 12। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 3, तो ये लो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब इसको में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से क्या गया 100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर माइनस करना नहीं आ रहा हो तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कितना 1.2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1.124 बट्टे में कितना आ गया 7 आ गया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितने जीरो लगाएंगे 3 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 1124 और ये कितना आ गया 7 इंटू कितना आ गया 10। इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, जबकि अपने आंसर कितने निकाले गए हैं, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर अपने को दोस्तों ये बोला जाए, इसमें अपने पहले ध्यान नहीं दिया कि पाई की वैल्यू है वो अपने को 22/7 ना रखकर कितने रखनी है 3.14 रखनी है, तो यहाँ से अपने वापस देखते हैं 3.14 रख के देखते हैं तो कितना आता है, जबकि ये भी अपना गलत नहीं होता है क्योंकि अगर पाई की वैल्यू बहुत कम बार दी हुई होती है। जब पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से देखिए √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इंटू यहाँ से भुजा की स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 20 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ से कितना है 3.14 इंटू क्या आ गया आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू क्या आ जाएगा 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और ये कितना आ गया 360। अब यहाँ से देखेंगे ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये कितना, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको देखिए ये कितना आ जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू कितना आ गया माइनस, ये कितना बच गया 3.14 इंटू क्या बच गया 5 इंटू क्या बच गया 10 और आगे कुछ है ही नहीं और अपॉन में कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ से आगे देखिए यहाँ कितना आ जाएगा √3 इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 3.14 इंटू क्या आ गया 5 इंटू क्या आ गया 10 आ गया,
यहाँ 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3.14 आ गया। अब देखिए दोस्तों ये कितना है, वैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। हम यहाँ पे कितनी 1.3732 होती है, हम यहाँ पे कितने रखेंगे 1.73 ही रखेंगे। ये क्या आ गया इंटू 100। अब इसका 1 0 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 314 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ गया 10 इंटू क्या आ गया, बट्टे में कितना आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है। 5 इंटू क्या आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा माइनस, इसका एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है और इसको पहले 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना है 20, देखो 20, 2 और 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये कितना आ गया 15 और बट्टे में कितना आ गया 10, 1 0 से 1 0, तो यहाँ कितना आ गया 173 माइनस कितना आ गया 157। इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है वो किस में है सेंटीमीटर में। ये किसका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये दोस्तों अपना कोई एग्जाम्पल नंबर था 4 था, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके आगे के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।